कुलपुरी आतिशबाजी मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक टीम पहुंच चुकी है। आग कैसे लगी, टीम इसकी जांच कर रही है। बीती रात झुग्गियों में लगी आग के नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए थे। आपको बताया कि 60 झुग्गियां जलकर खाकस्तर हो गई थी। फायर ब्रिगेड की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने हादसे पर दुख का इजहार किया। उधर बीजेपी रुकने पार्लियामान मनोज तिवारी भी जाए हादसे पर पहुंचे और मुतासरीन से उन्होंने मुलाकात की। 12 बजे रात में हम लोग सब अपने अपने घर पे लेटे थे। ऐसा लग रहा जैसे किसी ने आग लगा दिया। ये हमारे बच्चे छोटे छोटे, ना दीदी हमारे जगह है, ना जमीन है, ना रहने के लिए घर है, ना मकान है, ना कुछ नहीं। अरे हमारी लोगों की सुनो, हमें दीदी कुछ नहीं चाहिए, खाली इंसाफ चाहिए। मेरा भांजा 15 साल का था, रोशन नाम था उसका। लड़की थी 8 साल की, रुस्मी नाम थी, वो भी चली गई। ये दोनों आदमी बच्चे जल के मर गए अस्पताल में। ओ भैया, माँ बाप को पुलिस वाले लेके चले गए, उनको दोबारा लाए भी नहीं। देखते हैं केजरीवाल करता, कौन करता है। जो भी करे हमें इंसाफ करे, बस हमें कहीं रहने की सुविधा दिलाई जाए, बने बनाए मकान दिलाए जाए, वरना गरीबों की हाय लगेगी। ये सर हम सो रहे थे, पीछे से आग लग गई। हमने बच्चे को लेके भगने लगे, सब बोरिया छूने लगे। पीछे गोदाम था या क्या था? गत्ते का गोदाम था। किस वजह से आग लगी थी? गत्ते से वजह से, गत्ते का गोदाम था पीछे। किसी को चोट वोट नहीं लगी? 7 आदमी मरे। सर हमारी लड़की का सारा दहेज जल गया। 18 होली की शादी थी 2 लड़की की। हमारा बच्चा जल गया, बेकार हो गया, कुछ नहीं रह गया हमारे पास। रोटी खाने तक का भी नहीं बचा हमारे पास कि कुछ बचाओ, सारा जल गया। अभी नहीं, कुछ भी नहीं मिली, कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारे लिए। गरीब आदमी हम कहाँ जाए? बुलवा दिया था सामान उठवाने के लिए। सर हमने सामान नहीं उठाने दिया कि हमारा तभी सामान उठ जाए। मीडिया वाले सब बनाएंगे कैसे? कैसे तो सामान देखेंगे तभी तो बनेगा। अरे साहब, हम तो सो रहे थे, कैसे आग लगी, कैसे नहीं आग लगी? जैसे आग लगी हमें पता नहीं साहब, हम तो सोते हैं। पीछे से आग लगी साहब, एकदम से लपक पाया, सारा उड़ के पूरा भर जलते चले गया साहब। 5 फैमिली एक जल गई है, 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का एक जल गया। एक वहाँ जला, एक वहाँ पे जला। दोनों डर के मारे छुप गए, वहाँ जल के मर गए वो दोनों। अरे साहब हमने फोन किया 1 बजे, हमने 1.5 घंटे बाद आई है, जब जल के बिल्कुल राख हो गया, बिल्कुल 1.5 घंटे में सोहा हो गया बिल्कुल। जब आई है फाइबर, जब अगर एक 15 मिनट पहले आ जाते, आधा घंटा पहले आ जाती तो सब बच जाते सब। आधी तो झुग्गियां बची जाती, मगर कोई नहीं आया साहब, कोई नहीं आया। दिलासा देते गए, पुलिस वाले से कहे साहब हम अंदर जाए तो हम बचा लेंगे, तो पुलिस वाले क्या करे, नहीं अंदर कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा साहब, हमें अंदर नहीं दिया। मुझे लगता है कि यहाँ से कोई ज्वलन पदार्थ में की आग लगी है, जिससे कि धीरे धीरे आग फैली है, जिसमें करीब 8-9 लाख लोगों की हत्या हो, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि सरकार इनके साथ खड़ी है। प्रत्येक अभी आदरणीय सीएम साहब इधर पहुंचेंगे मौके पर, वो अपनी तरफ से जो भी इनके सहयोग करने का घोषणा कर अपने मुंह से करने का काम करेंगे। तो मुझे उम्मीद की जा रही है कि देखिए पूरी पार्टी का कार्यकर्ता इधर, हमारे डीएम की मीटिंग इधर आ चुकी है, सीडीएमए की इधर टीम आ चुकी है, तमाम सरकारी तंत्र इधर आ चुका है। जो दिल्ली सरकार का उस पर प्रोसेस किया जा रहा है, वो देखा जाए, उसकी जांच की जा रही है कि क्या कांड रहा, किस वजह से ये आग लगी है, उस पर प्रक्रिया शुरू है। और यदि मकान मालिक की गलती है तो सरकार इन लोगों के साथ है, तुरंत उन पर FIR करने का काम किया जाएगा। कानून बिल्कुल होगा। अभी सरकार कुछ ना कुछ आर्थिक और मजीद तफसीलात के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी तक वहां पर जांच टीम पहुंच चुकी है, क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है मजीद तफ्तीश पे? देखिए, अभी इस वक्त में दिल्ली सरकार की जो फॉरेंसिक जांच करने वाली टीम है वो मौके पर पहुंची है, जो वहां पर पहुंच करके तमाम नमूनों को एकत्रित कर रही है। और जो नमूनों को एकत्रित करने का मकसद ये है कि बाद में जिससे कि ये जाना जा सके कि आखिर आग लगने की वजह क्या रही है। हालांकि 7 लोगों का शव मौके से बरामद किया जा चुका है और दमकल विभाग के अधिकारी अभी भी मौके पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। और ये मामला जो है, जिस तरह से आग लगी और तकरीबन 20 झुग्गियां जल के खाक हुई हैं, अब ये मामला राजनीतिक भी हो चुका है।
बीजेपी से जुड़े हुए तमाम नेता जो वहाँ मौके पर पहुंच रहे हैं, बीजेपी के नेता और स्थानीय सांसद मनोज तिवारी पहुंचे और इस मामले पर तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। और इसके साथ ही अब बयानबाजी भी शुरू हो गई है, एक राजनीतिक बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। आम आदमी पार्टी के सरकार और मुख्यमंत्री पे भी कई तरह के जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे मामला उन लोगों के पुनर्उत्थान का भी है, कहाँ पे उसको बसाया जाए, किस तरह से उसको घर मुहैया कराया जाए। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे क्या किसी तरह के मुआवजे की अभी कोई ऐलान, कोई इत्तला? फिलहाल देखिए अभी किसी भी तरह के राहत कार्य या मुआवजे का ऐलान अभी नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो मौके पे जो जांच टीम पहुंची है और इसके बाद जो पॉलिटिकल पर्सन जो लोग पहुंच रहे, चाहे सांसद, स्थानीय सांसद की बात कर ले, मनोज तिवारी की बात कर ले, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इस मामले में दिल्ली सरकार को पहल करनी चाहिए और जो आग लगने की वजह से जो लोगों का नुकसान हुआ है उसके लिए कुछ उचित व्यवस्था करनी चाहिए। उचित जी बिल्कुल शंकर, तो फॉरेंसिक टीम की जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात